दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2024 के मेन इवेंट्स पर और क्या क्या कांड हुए 2024 के पूरे 12 महीनों में। और देखते हैं क्या क्या हुआ और क्या क्या इश्यूज हुए और क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। तो बढ़ते हैं वीडियो में। नया साल शुरू होते ही हमें देखने मिलता है 2 जैन को इंडियन ट्रकर प्रोटेस्ट। इंडियन ट्रकर प्रोटेस्ट होता ये है कि हिट एंड रन कानून के अगेंस्ट में इंडियन ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण हाईवे चक्के सारे जाम हो चुके थे। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा था। 6 जैन 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5,000 रुपए में ड्राइवरी एक नौकरी कर रहा, अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? भला किसी के पास इतनी जमीन भी नहीं है जो इतना ये भुगतान करे। इसलिए हमारा सभी ड्राइवरों से अनुरोध है कि ये एकता बनाए रखें और इस कानून को वापस लेने का रिक्वेस्ट करें। अपनी 6 जैन की बात की जाए तो मालदीव के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिग्रेडेड रिमार्क्स किए प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिसके बाद भारी मात्रा में बैकलैश हुआ इंडिया की तरफ से और इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स, बॉयकॉट टूरिज्म के नारे लगने लगे। जिसके बाद मालदीव मिनिस्टर्स ने मालदीव गवर्नमेंट ने उनके मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। उसके बाद 12 जैन की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करते हैं अपना अटल सेतु, और जो कि सब इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। और उसके बाद तो 14 जैन को राहुल गांधी शुरू करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल मणिपुर से। उसके बाद 22 जैन को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। उसके बाद 28 जनवरी बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस में ये होता है कि नीतीश कुमार अपनी सीएम की पद को रिजाइन करते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं बीजेपी को, फिर रिज्वाइन करते हैं सीएम के पद को एज अ बीजेपी लीडर। उसके बाद 31 जैन की बात की जाए तो हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम जो कि गिरफ्तार हो जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ईडी उनको गिरफ्तार करती है। फरवरी की बात की जाए तो 6 फैब को होता है अजित पवार और शरद पवार का बंटवारा, जिसमें से अजित पवार ले लेते हैं असली नाम और असली लेबल और शरद पवार ले लेते हैं जो दूसरा नाम और दूसरा लेबल। फिर 7 फैब को देखा जाता है कि यूके उत्तराखंड लेजिस्लेटिव ने पास किया यूसीसी का बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024। उसके बाद 8 फैब को भारी मात्रा में वायलेंस होता है हल्द्वानी में, बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग इंजर्ड भी होते हैं। उसके बाद होता है 12 फैब इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है डिमांडिंग एमएसपी। उसके बाद होता है 15 फैब को होता है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की सारी डेटा हमें पब्लिश की जाए, हमें दिया जाए। स्टेट बैंक को बोला जाता है कि जितना भी डेटा है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का वो हमें दिया जाए। जो स्टेट बैंक बोलती है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सुप्रीम कोर्ट कस्टमर तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जल्द से जल्द चाहिए। जिसके बाद मिल भी जाता है आगे। मार्च शुरुआत होते ही 1 मार्च को हो जाता है बेंगलोर कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट, जिसके बाद तरह तरह की न्यूज चलती है और पूरे कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन पब्लिश करती है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का डेटा, जिसको स्टेट बैंक ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद 21 मार्च को अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल बाय ईडी इन कनेक्शन ऑफ दिल्ली एक्सेसिव पॉलिसी केस। फिर अप्रैल स्टार्ट हो जाता है। 12 अप्रैल को 2 सस्पेक्ट पकड़े जाते हैं बेंगलोर कैफे बॉम्ब ब्लास्ट में, जो कि 1 मार्च को हुआ था। उसके बाद 19 अप्रैल इंडियन जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन का फर्स्ट फेज चालू हो जाता है। फिर मई की बात की जाए 10 मई द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट इंटरम बेल ऑफ अरविंद केजरीवाल इंटरम बेल पर बाहर हो जाते हैं। 13 मई बॉम्बे होर्डिंग कोलैप्स बोल सकते हैं, जिसमें 17 लोग मारे जाते हैं और 74 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं एक इलीगल होर्डिंग के कारण। और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था ये। पूरा होर्डिंग गैस स्टेशन पे गिर गया था, पूरा एकदम दब गया था पूरा। फिर उसके बाद आता है 19 में कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था ये पुणे पॉश केस, जिसकी सजा थी ऐसे राइटिंग। 2 लोगों को मारने की सजा थी ऐसे राइटिंग। बताओ 100 वर्ड का ऐसे लिखना था 2 लोगों के कातिल को। ये है हमारा न्याय संगठन, बताओ इतना कमजोर है। और फिर उसके बाद आता है 21 में चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ WFI ब्रिजभूषण। तरह तरह के अपने को प्रोटेस्ट देखने मिलते हैं रेसलर्स की तरफ से। उसके बाद आता है 31 में प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कर्नाटका, उसके ऊपर लगते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस, जो कि बहुत घटिया किस्म का उसने क्राइम किया था। उसके बाद आता है जून 4 जून रिजल्ट आ जाता है लोकसभा इलेक्शन का, जिसमें बीजेपी जीत जाती है। की तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।
बीजेपी जीत जाती है। 4 जून को ही होता है 2024 नीट स्कैम। नीट जो पेपर होता है उसमें हो जाता है स्कैम। बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हमें प्रोटेस्ट देखने मिलता है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने मिलते हैं। उसके बाद 17 जून वेस्ट बंगाल 2024 ट्रेन कोलाइड्स, मतलब भाई कंचनजुंगा एक्सप्रेस, जिसमें 15 लोग मारे जाते हैं और 60 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। और हमारे रेल मिनिस्टर रोने लगते हैं कैमरे के सामने आकर कि यार हमें बहुत दुख हो रहा है। बताओ, किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंच। दुख जताने की बात नहीं है ये कि हमें अपग्रेड करना चाहिए सिस्टम को कि हमें ऐसे एक्सीडेंट देखने ना मिले, बट वो रोने लगते हैं आके कि उनको वीडियो बनानी थी। फिर उसके बाद होता है 28 जून, कोलैप्स हो जाता है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो छत होती है वो कोलैप्स हो जाती है और एक मरता है, जिसके बाद लिटरली पॉलिटिकल पूरा बात हो रही है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी बोलता है कांग्रेस ने किया, कांग्रेस बोलता है बीजेपी ने किया। बताओ। जोड़ा तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी के ऊपर चंदा दो और धंधा दो का इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि साल 2024 के मार्च महीने में, यानी कि 3 महीने पहले ही टर्मिनल 1 के इस हिस्से का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था और ठीक 3 महीने बाद इतनी बड़ी दुर्घटना भला कैसे। 29 जून इंडिया बीट साउथ अफ्रीका। एक खुशी मिलती है हमें, इंडिया बीट साउथ अफ्रीका एंड विंस द 2024 ICC T20I वर्ल्ड कप। एक खुशी का मौका मिलता है पूरे साल में और ये था वो ये खुशी का मौका। फिर 30 जून लोनावला वाटरफॉल जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। बूशी डैम होता ये है कि यार अचानक में डैम में पानी भर जाता है, अचानक में पानी आ जाता है जिसके कारण 5 लोग मरते हैं, जिसमें से 4 बच्चे थे। फिर जुलाई की बात की जाए तो 22 जुलाई यूपी क्राउड क्रश, जिसमें 126 लोगों की मौत होती है, जिसमें से ज्यादा लोग औरतें थी। एक रिलीजियस इवेंट था राती भंसपुर हाथरस डिस्ट्रिक्ट। बताइए 5 जुलाई विक्ट्री परेड निकलती है मरीन लाइंस पर, और जो की थी ICC और जो हमारी इंडिया टीम हमारे लिए ट्रॉफी जीत के लाई थी, वो परेड निकलती है वहां पर। फिर 12 जुलाई शादी आनंद भाई मोटा भाई की शादी, जो पूरे साल भर चलती रही। फिर 18 जुलाई 12 कोचेस का जो ट्रेन था डिब्रूगढ़ टू छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, वो डीरेल हो जाती है, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं और 16 या 25 लोग घायल होते हैं। तब भी हमारे रेल मिनिस्टर रो रहे थे वहां स्पॉट पर आकर, बता रहे हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा था, अपग्रेडेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम रोएंगे खाली। फिर उसके बाद होता है 30 जुलाई 2024 वायनाड लैंडस्लाइड्स, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मरते हैं और बहुत ज्यादा लोग घायल होते हैं और बहुत ज्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं। अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में मेन इवेंट था 9 अगस्त को आजीगर कॉलेज के मेडिकल कॉलेज में रेप केस, जो कि बहुत ज्यादा हेनस क्राइम था और बहुत ज्यादा ये साल का सबसे डिस्टर्बिंग केस था, जिसमें डॉक्टर ममिता का रेप किया गया और बहुत ज्यादा। और इंडिया का पता नहीं भाई, क्योंकि इसके बाद कुछ प्रोटेस्ट हुए नहीं, और जब भी हुए बस उस क्या बोलते हैं उस टाइम लिमिट हुई है, जैसे 1 हफ्ता हुआ है प्रोटेस्ट या 2 हफ्ता हुआ है प्रोटेस्ट, उसके आगे का क्या मे भी कुछ हुआ ही नहीं, या पता नहीं किसी को सजा मिली है या नहीं मिली, पता नहीं। बट इंडिया का यही सीन है कि कुछ हुआ है तो 1 हफ्ता प्रोटेस्ट किया जाएगा या 1 हफ्ता उस बारे में बात की जाएगी, बट उसके बाद प्रोटेस्ट या बात भी नहीं की जाती उस बारे में। तो यार, और अगस्त में जितने भी क्राइम हुए, जितने भी इंसिडेंट हुए, इतने मेजर लेवल पे तो नहीं हुए, बट एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है अगस्त में। अगर अगस्त देखेंगे तो यार ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जितने भी आप पे ये यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं जितने भी एक्सीडेंट, सब यही सब अगस्त में हुए। और मैं अगर बोलने चाहूँगा तो यार बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सबको डिस्प्ले कर दिया है। और बढ़ते हम सितंबर में 7 सितंबर में एटलीस्ट 5 लोग मारे गए कुकीज और मेथीज के कॉन्फ्लिक्ट में, 5 लोग मारे गए, जिसके बाद 10 सितंबर को 5 दिन का कर्फ्यू लगाया गया मणिपुर में, और मणिपुर में इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ। फिर एक इम्पोज किया गया मणिपुर में कर्फ्यू इम्पोज किया गया क्योंकि वायलेंस के कारण। फिर 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देते हैं CM की पद से। फिर 19 सितंबर को लैब टेस्ट के द्वारा मालूम पड़ा कि जो तिरुपति मंदिर है वहाँ आंध्र प्रदेश में, उस मंदिर में जो प्रसाद बट रहा है उसमें बीफ है फैट, एनिमल फैट और फिश ऑयल का यूज किया जा रहा है। बताओ, जिससे भक्तों को जो जाते हैं वहां पर, वहां उनको उनके क्या बोलते हैं उसको, उनकी श्रद्धाओं को या उनके
दिल को बड़ा दुख हुआ और पॉलिटिकल बहुत स्पार्क हुआ, सब एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे थे, बट इसका हल किसने किया पता नहीं, अब ढूंढा नहीं, और सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि भाई कि तूने किया है, वो बोल रहा है वो उसने किया है, सब अपनी अपनी पार्टी को सेव कर रहे थे। बट रिलीजियसली जिसने भी एकदम जो श्रद्धा से आते हैं और प्रसाद लेते हैं, उनकी धाराओं को, मन को बड़ा ठेस पहुंचा है। इसके बाद फिर सीधा अक्टूबर पर आते हैं। अक्टूबर में मैसूर दरभंगा ट्रेन कोलाइड हो जाती है एक मालगाड़ी से, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि कोई मारा नहीं गया, बट 19 लोग उसमें इंजर्ड हुए। उसके बाद फॉर्मर महाराष्ट्र स्टेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बांद्रा में दिवाली के दिन, मे बी दिवाली के दिन उनको मारकर हत्या की जाती है, क्योंकि पटाखे बहुत ज़्यादा थे, और दिवाली नहीं शायद उस तो बाद स्टैम्पेड अक्योर्स, क्योंकि स्टैम्पेड बांद्रा टर्मिनस पे 27 अक्टूबर को स्टैम्पेड होता है, जिसमें बांद्रा टर्मिनस बहुत भीड़ के कारण 9 लोग घायल होते हैं और 2 लोग क्रिटिकली घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद नवंबर में विस्तारा सीज ऑपरेशन, क्योंकि वो 9 साल बाद अपने ऑपरेशन बंद कर रहे थे, क्योंकि वो लोग मर्ज हो रहे थे एयर इंडिया के साथ। फिर झारखंड इलेक्शन 20 नवंबर को, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाती है भारी वोटों से। फिर 20 नवंबर को महाराष्ट्र इलेक्शन भी होते हैं, जिसमें बीजेपी ने वन साइड जीता है बीजेपी ने महाराष्ट्र इलेक्शन को। फिर उसके बाद आते हैं हम, चार लोग मारे गए यूपी में संभल में। अभी हाल ही की न्यूज़ है, नवंबर में 24 नवंबर की 4 लोग मारे गए संभल में। मॉस्क्यू के लिए एक मॉस्क्यू पे सर्वे चल रहा था, संभल मस्जिद के ऊपर, संभल जामा मस्जिद के ऊपर सर्वे चल रहा था। कोर्ट ने वो सर्वे इशू किया था, उसमें 4 लोग मारे गए। और उसके बाद दिसंबर में आए तो 9 दिसंबर में एक बस मुंबई में कुर्ला में एक बस ने मार्केट में फुल स्पीड में आती है और रिक्शा को पूरा घसीट के लेके जाती है, जिसमें 9 लोग मारे गए और 27 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। मेरे को नहीं लगता कि 9 लोग मारे गए, 9 से ज़्यादा लोग मारे गए। मे भी जितना बताते उतना होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे यार। वो मार्केट फुल्ली क्राउडेड होता है, कभी भी जाओगे आप तो एकदम क्राउडेड होता है। उसमें 9 से ज़्यादा लोग मे भी मारे गए होंगे और 27 से ज़्यादा लोग ही इंजर्ड हुए। उसके बाद 12 दिसंबर को देखा जाए तो 18 ईयर्स ओल्ड गुकेश जीत गया भाई हमारा चेन्नई का, बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू विन द चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, और भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर उसके बाद 18 दिसंबर इंडियन नेवी बोट, एक इंडियन नेवी की स्पीड बोट कोलाइड हो जाती है फेरी से, जो कि मुंबई गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए चलती है। उसमें फेरी में बहुत ज़्यादा लोग थे, जिसमें से भाई 13 लोग मारे गए, 13 से ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ की बॉडी भी नहीं मिली है अभी तक, बट 13 से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत से लोग इंजर्ड हुए। तो यार यही था हमारा पूरा 2024 रिवाइंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कि ऐसी और वीडियो चाहिए तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भाई प्रेस कर दो, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।